ओम विष्णु समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध प्रणाम। बंधुओं, आज अपन बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरी हुई एक कथा का श्रवण करेंगे। ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही ज्ञान से सराबोर है और जीव को मुक्त करने वाली कथा है। जरूर सुनिएगा, बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक समय मेरठ के राजा आस्करण एवं खेतसी ब्राह्मण पंडवाला ने सम्राथल पर विराजमान श्री जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि हे देव, आप जीवित व्यक्तियों की गति तो अपने नियम पालन से कर सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसकी गति नहीं हुई है, अर्थात जन्म को प्राप्त नहीं हुआ है, वह अशरीरी जीव जो वायु के रूप में भटकता है, उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। आप उस जीव पर भी दया करके उसकी गति कर सकते हैं। आस्करण जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप जीवित जीव को तो धर्म पालन आदि बताते हैं, नियम के द्वारा उनको स्वर्ग का द्वार खुलवा देते हैं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होकर भूत प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके पास गति करने का कोई साधन है या आप उनकी गति कर सकते हैं? श्री जमदेव जी ने कहा, हे आस्करण, ये बात तुमने ठीक समय पर पूछी है। तुम कुछ समय तक यहीं ठहरो, मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बतलाऊंगा। अभी कुछ समय के बाद ही तुम्हारे सामने गंगा पार से विष्णुओं की एक जमात आएगी। उस जमात में कुलचंद एवं उनके दोनों बेटे धन्नो और बिच्छू भी आ रहे हैं, तथा अन्य सुरगण भंवरो, उनके दामाद चेलोजी आदि इष्ट मित्रों सहित आ रहे हैं। ये लोग परम भक्त हैं, प्राय हर छठे महीने सम्राथल पर आते रहते हैं। इधर फागुन महीने में आते हैं और उधर अश्विन महीने में इनकी जमात सहित आगमन होता है, किंतु अब की बार कुछ घबराए हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमेशा तो राजी खुशी और हर्षोल्लास से आते हैं, लेकिन इस बार कुछ घबराए हुए से आ रहे हैं। उसके लिए अपने को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतनी वार्ता श्रीदेव जी कह ही रहे थे कि एक आदमी ने आकर समाचार सुनाया कि गंगा पार के विष्णुओं की जमात तो सम्राथल पहुंच चुकी है। श्री जम्बेश्वर जी के पास विष्णुओं की जमात सहर्ष पहुंची, दंडवत प्रणाम किया। उन लोगों ने अपनी बहुमूल्य भेंट श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित की। श्रीदेव जी ने आशीर्वचन कहे, कुशल समाचार पूछा। कुलचंद जी ने कहा, हे देव, आपकी अपार कृपा से सभी कुशल मंगल है। जिसके सिर पर आपका हस्त कमल रखा हो, जिसके सिर पर साईं रो हाथ, कहावत है ना, उसी प्रकार रखा हो, तो उनकी कुशलता तो सदैव ही रहेगी। अनेकों बार हम आपके चरणों में आए हैं, हमें कभी भी कष्ट नहीं हुआ। आपकी अपार कृपा से ही तो मुझे 4 संतानों की प्राप्ति हुई है। शांति मेरी बड़ी बेटी, जिसका विवाह मैंने आपकी आज्ञा से चेलो जी से कर दिया। चेलो जी सजन प्रकृति के हमारे दामाद है। मेरी बेटी बहुत ही प्रसन्न है। मेरे दोनों बेटे धन्नो और बिच्छू भी आपकी कृपा से सुपात्र है, ये भी मेरे पास साथ में ही है। छोटी बेटी इमरती का विवाह आपके दर्शन करके वापस जाकर कर दूंगा। आपकी कृपा से वह भी संपन्न हो जाएगा। हम लोग आपको निमंत्रण देने आए हैं, कृपा करके आप मेरी छोटी बेटी के विवाह में अवश्य ही पधारें। कुलचंद जी कह रहे हैं कि सब काम आपकी कृपा से सब ठीक ठाक अच्छा हो रहा है। अब मेरी छोटी बेटी का विवाह करना है, वापस जाकर करूंगा, तो आपको इस विवाह में जरूर आना है। ये निमंत्रण देने हम आपके पास आए हैं। इस प्रकार से कुलचंद जी कुशल समाचारों से अवगत करवा रहे थे कि धन्नो व बिच्छू भी श्रीदेव जी के दरबार में आ गए। श्री जमदेव जी ने पूछा, क्या बात है, आप लोग पीछे से क्यों आए, क्या कार्य हेतु रुक गए थे? गुरुदेव ने पूछा धन्नो और बिच्छू से कि आप लोग पीछे क्यों रह गए, ऐसा क्या काम हो गया? धन्नो और बिच्छू कहने लगे, हे देव जी, क्या बतलाएं, आपकी असीम कृपा से ही तो यहाँ हम पहुंच गए हैं, अन्यथा तो हमारे साथ न जाने क्या घटना घटित हो जाती। हम लोग अपने साधनों द्वारा सकुशल कुचोर गांव तक तो पहुंच चुके थे। वहां हमें जंगल में रात्रि हो गई। एकाएक सैकड़ों भूतों ने हमें घेर लिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हे गुरु महाराज, एकाएक सैकड़ों भूतों ने हमको घेर लिया,
आगे तो एक कदम भी नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम लोग उनसे दुखी होकर नाक नाक हो गए। धन्नो और बिच्छू कह रहे हैं हम उन भूतों से बहुत दुखी हो गए, लेकिन फिर हमने विचार किया कि इनसे छूटा कैसे जाए। हमने विचार किया कि क्या करना चाहिए, इनसे छूटे कैसे। तब हे देव जी, आपकी अनुकंपा से हम लोग उनको साथ ही आपके पास ले आए हैं। धन्नो और बिच्छू कह रहे हैं कि हमको इनसे छूटने का कोई मार्ग नहीं दिखा, तो हम इनको आपके पास ही ले आए हैं। आप उन अशरीरधारी जीवों का कल्याण करो। वे तो आपकी ज्योति के निकट समरातल पर नहीं आ सकते हैं। हे गुरु महाराज, वे आपकी ज्योति के निकट तो आ ही नहीं सकते हैं। यहाँ नजदीक ही धुपालिया गांव के टिब्बों पर 350 भूत प्रेत बैठे हुए हैं। हम उनको वहाँ एक खेजड़ी के नीचे बिठा कर आए हैं। हे गुरु महाराज, हमने उनको वहाँ धुपालिया टिब्बे पर बिठा दिया है। एक खेजड़ी के नीचे बैठे हुए हैं। कृपालु दया के सागर श्री जमदेव जी वहाँ से उठ खड़े हुए। साथ में जमात और राजा आस्करण भी चल पड़े। थोड़े ही समय में वहां पर पहुंच गए जहां भूतों की जमात बैठी थी। गुरु महाराज और आस्करण जी वगैरह सब वहां से जमात सहित भगवान भूतों के पास पहुंचे। श्री जमदेव जी कहने लगे कि हे अगति प्राप्त जीवात्माओं, आप लोग यदि अपना भला चाहते हो तो पंक्ति लगाकर बैठ जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि भूतों से कहा कि सब एक लाइन में बैठ जाओ अगर आपको गति चाहिए तो। पहले तो अपने अपने जाति एवं नाम बताओ, फिर यह बतलाओ कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे इस प्रकार की अगति को प्राप्त होकर भटक रहे हो। गुरु महाराज ने कहा पहले तो तुम लाइन लगाओ, फिर अपने नाम और जाति बताओ, फिर ये बतलाओ कि तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे इस प्रकार की अगति को प्राप्त होकर भटक रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा कौन सा पाप किया तुमने। उनमें से 4 भूत बहुत ही बड़े योद्धा थे। प्रथम वे ही अपना परिचय देते हुए कहने लगे, हम खंधार, खेतसी, खेराज और करण सिंह थे। वे ये हम हैं, हम चारों मोहिला गोत्र के हैं। उन चारों ने कहा कि हमारे नाम इस प्रकार है और हम मोहिला गोत्र के हैं। खीवराव गांव से हम कुचोरा रहने लगे थे। पहले हम खीवराव गांव में रहते थे, फिर कचोरा में रहने लग गए। तथा अन्य हमारे साथ हमारी जमात में कई चांपा, कुमावत, भगवंती, मेड़तिया, ये 14 राठौड़ बैठे हुए हैं। और है यदुवंशी, भाटी, सांकला, चौहान, पैथल, दांधल, सोडा, पवार, इंदो, सोनगरा, मोयल, सिसोदिया इत्यादि गोत्रों के तथा विभिन्न नावों के सूरवीर हैं। वे ही मरकर भूत योनि में चले गए। कुल 350 संख्या में उपस्थित हैं। राजा आस्करण जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ये लोग तो सभी सूरवीर थे तथा गो तथा धर्म रक्षार्थ युद्ध करते हुए बलिदान को प्राप्त हुए, इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। तब आस्करण जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये तो बता रहे हैं कि हम सूरवीर थे और गौओं के लिए रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अगति को प्राप्त हुए, तो ऐसी दुर्गति क्यों हुई। तब श्री जमदेव जी ने बतलाते हुए कहा, धाड़ेती डाकू गौवें ले जा रहे थे। उन धाड़ेती डाकू लोगों को सबक सिखाने हेतु ये लोग युद्ध में लगे हुए थे। गुरु महाराज कहने लगे कि ये जो लोग हैं ना, डाकुओं से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ही पार्टियों के लोग कट मरे थे। आखिर जीत तो गोरक्षक सूरवीरों की हुई थी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि यह इनमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इनमें जीत तो इन सूरवीरों की, गोरक्षकों की ही हुई थी। युद्ध के मैदान में सूरवीर पड़े हुए घायला अवस्था में करार रहे थे। भगवान बता रहे हैं कि ये युद्ध के मैदान में ही घायला अवस्था में करार रहे थे, उठ खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था और इनको बहुत ही प्यास लगी थी। वहां तो उन्हें कोई जल पिलाने वाला भी नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि भयंकर जंगल में कोई इनको पानी पिलाने वाला भी नहीं था। उसी समय ही एक स्त्री बैलगाड़ी पर जल लेकर अपने खेत को जा रही थी। गुरु महाराज बता रहे हैं कि वहां पर एक स्त्री बैलगाड़ी पर जल भरकर ले जा रही थी और अपने खेत जा रही थी। उस महिला ने जब जंगल में घायल अवस्था में कराते हुए लोगों को देखा, वह उनके पास गई। वह महिला इनको घायल अवस्था में देखकर दया करके इनके पास आई
उनकी सहायता करने की इच्छा हुई। उन घायल अवस्था में लोगों ने जल मांगा। इन लोगों ने उनसे जल मांगा, उस स्त्री ने जल पिला दिया। उन 350 लोगों ने जल पिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जल तो इन्होंने पिया लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए और अधोगति में चले गए। हे राजन, वह जल पिलाने वाली स्त्री रजस्वला अवस्था में थी। एक रजस्वला स्त्री के हाथ का पानी पीकर वे स्वर्ग में जाने के अधिकारी क्षत्रिय लोग अधोगति भूत प्रेत गति को प्राप्त हो गए थे। गुरु महाराज ने बतलाया कि ये स्वर्ग के अधिकारी थे, लेकिन रजस्वला स्त्री के हाथ का पानी पीने के कारण अधोगति भूत प्रेत की योनि में चले गए। रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया भोजन जल आदि ग्रहण करने से उनकी यह गति हुई थी। श्री देव जी ने उस समय ही वहां पर कच्चे करवे में जल मंगाया। श्री जमदेव जी ने एक कच्चे घड़े में जल मंगवाया, हवन करके पाल बनाया तथा उनको पंक्ति में बैठा कर भूतों के ऊपर पाल जल छिड़का। सभी देखते ही देखते उनका वायु प्रधान शरीर लुप्त हो गया और उन जीवात्माओं ने स्वर्गारोहण किया। गुरु महाराज ने कच्चे करवे में पानी जल मंगवा कर हवन करके उस जल को पहाल के रूप में बनाया और उन भूत प्रेतों 350 भूतों को एक लाइन में बैठा कर उन पर जल का छिड़काव किया। सभी देखते ही देखते वायु प्रधान शरीर लुप्त हो गया और जीवात्माओं ने स्वर्गारोहण किया, सब स्वर्ग में चले गए। हे वीलो जी, श्री जमदेव जी द्वारा बताया हुआ पहाल जल की यही करामात है। भूत प्रेत योनि प्राप्त जीव को भी सदगति प्राप्त करने वाला है। इसलिए जो सज्जन पुरुष होगा वह तो पाल को अमृत तुल्य समझ करके ग्रहण करता रहेगा, और जो कपूत है वह पाल लेने में लज्जा मरता रहेगा और दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, इस प्रकार गुरु महाराज ने 350 भूतों का उद्धार किया। बहुत ही सुंदर कथा है, आप बार बार स्मरण कीजिए और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत ही आपकी महती कृपा होगी। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।